उनको क्या चूड़ी पहन के हैं, ये बात कोई अपोजिशन का नेता बोलता तो शोभा भी देता। तो आप पैन कार्ड आपने बनवाया, ये कहाँ मुकर गए आप? आज भी सरकारी कर्मी मर जाता है तो 5 महीने में उनका मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये हक बनता है, संवैधानिक अधिकार है, वो SIR कराए। क्या इनके होम डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, क्या लोगों का पारिवारिक सूची या लोगों का रेसिडेंशियल कार्ड नहीं बन रहा है? आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। मानसून सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। सदन के बाहर जहां विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर हंगामा करते हुए नजर आई, तो वहीं सदन के अंदर भी शोर शराबा खूब देखने को मिला। सदन के बाहर विपक्ष के सदस्य बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आए। विपक्ष कानून व्यवस्था के अलावा SIR को लेकर के भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि AIMIM के विधायक और AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने SIR को लेकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग SIR करवाए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, इसमें आपत्ति नहीं है। 2003 में भी चुनाव आयोग ने SIR करवाया था। ऊहापोह की स्थिति में अभी चुनाव आयोग जो SIR करवा रही है, जो सवाल और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उस पर आपत्ति है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी भी बिहार में सिविल रजिस्ट्रेशन और मृत्यु प्रमाण पत्र देने की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो लगभग 5 महीने लग जाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वैसे आप खुद सुनिए किस तरीके से AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जो है अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आए। मैं SIR करने से हमको कोई इनकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये हक बनता है, संवैधानिक अधिकार है, वो SIR कराए। 2003 में भी इन्होंने SIR कराया था, तो फिर उस तरह के वहां की स्थिति नहीं थी। लेकिन अब की बार जो कठिन किस्म के सवालात उन्होंने पैदा किए हैं, जो सर्टिफिकेट्स उन्होंने मांगे हैं और अल्प अवधि में मांगे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि सब लोग दे सके। क्योंकि बिहार में सिविल रजिस्ट्रेशन मरने और पैदा होने वालों का जो रजिस्ट्रेशन है उसका रेट बहुत ही पुअर है। आज भी सरकारी कर्मी मर जाता है तो 5 महीने में उनका मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। बिहार की लच्चर सरकार की ये व्यवस्था है। दूसरी तरफ बोर्ड के सर्टिफिकेट्स का मामला है तो 14% से ज्यादा लोगों को बोर्ड के सर्टिफिकेट्स नहीं है। 2% लोगों के पास ही सिर्फ यहाँ पर वो है, क्या कहते हैं, पासपोर्ट्स हैं। मगर आधार कार्ड आपने बनाया, राशन कार्ड आपने बनाया, ड्राइविंग कार्ड आपने बनाया, है ना? तो आप पैन कार्ड आपने बनवाया, ये कहाँ मुकर गए आप? पैन कार्ड सारे खाते में जोड़ो, आधार के बगैर भारतीय नहीं कहलाओगे। सारे मामला में जोड़ो। सुप्रीम कोर्ट का आ गया इंस्ट्रक्शन, उसके बावजूद भी आधार का आपने इस्तेमाल कराया और आज आधार निराधार हो गया। ये क्या तमाशा है? लोगों को परेशान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम आवासीय अगर कहें कि हैं, हमारा अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया जहां हम रहते हैं, बसते हैं, सर्टिफिकेट देना सरकार का काम है। लेकिन 5 तारीख से बिहार सरकार ने तमाम अंचलाधिकारियों को यह हिदायत दे दिया है कि कहीं से भी लोगों का पारिवारिक सूची या लोगों का रेसिडेंशियल कार्ड नहीं बन रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। खासकर दलित, भूमिहीन, मजदूर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग और गरीब किस्म के पिछड़े लोग, ये सबसे ज्यादा परेशान है। में कहा जा रहा है सर कि बांग्लादेश से नेपाल के लोग। अरे मैं कह रहा हूं कि उनको क्या चूड़ी पहन के हैं, ये बात कोई अपोजिशन का नेता बोलता तो शोभा भी देता। लेकिन सरकार में बैठे हुए हैं तो क्या इनके होम डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, क्या है ना? बॉर्डर एरिया फोर्स किस काम के लिए? मलाई मक्खन खाने के लिए सिर्फ। क्या है? जो बांग्लादेशी उसके कमर में रस्सी लगाओ, बंगाल पहुंचाओ। म्यांमार का है म्यांमार पहुंचाओ, नेपाल का है नेपाल पहुंचाओ। लेकिन जो भारत के निवासी हैं, जिनके बाप दादा ने उस क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा बनने नहीं दिया, अखंड भारत बनाया, आसाम के इलाके को भारत से जोड़े रखा, उनके बाल बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित मत करो। आपने सुना किस तरीके से अख्तरुल इमान ने अपना गुस्सा दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस आदि तो बनवाया था, सरकार को उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, इससे दलितों, वंचितों और मुसलमानों का वोट खत्म करने की साजिश सरकार कर रही है। वैसे आपको बता दें कि 17वीं विधानसभा का ये सत्र 5 दिनों का होगा। सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाला ये सत्र छोटा जरूर है लेकिन काफी अहम माना जा रहा है। इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश सरकार की ये कोशिश होगी कि इस विधानमंडल के मानसून सत्र में कई अहम विधेयकों को पास किया जाए। जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में नीतीश सरकार दर्जन भर विधेयक लाएगी। इसमें 4 मूल जबकि 8 संशोधन विधेयक है। वैसे बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से इन्हें पारित कराकर सरकार शीघ्र ही विधेयकों को कानून की शक्ल में राज्य में लागू करेगी। लेकिन जिस तरीके से आज सत्र की शुरुआत हुई, काफी हंगामेदार
नजर आया। अब आने वाले समय में और कितना हंगामा मचता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।